सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस का फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर। अदालत उज़्मा ने उलमा इकराम की तजावीज़ भी मंजूर कर ली। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतनाज़ा पैराग्राफ हज़फ कर दिए। अदालत ने पैराग्राफ नंबर 7, 42 और 49C को फैसले से हज़फ किया। फैसले के हज़फ शुदा पैराग्राफ को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। केस की आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। हुक्मनामा अदालत में उलमा की जानिब से तीनों पैराग्राफ्स को हज़फ करने की इस्तदा की गई थी। मौलाना फजलुर रहमान ने अदालत में राय दी थी कि सुप्रीम कोर्ट खुद को सिर्फ जमानत तक महदूद रखे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले में जो गलतियां और एतराज़ है हमें निशानदही करें। अब हमें आगे की जानिब देखना चाहिए। मैं कोई गलती से बालातर नहीं हूँ। मेरी हर नमाज के बाद एक ही दुआ होती है कि कोई गलत फैसला ना हो। हमारा मुल्क इस्लामी रियासत है, इसलिए अदालती फैसलों में कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। पूरे मुल्क में यौम जुमा को बतौर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जिस मुस्बत रवैये का इजहार किया, हमें इस पर उनको दाद देनी चाहिए और उनको खराज तासीन पेश करना चाहिए। बाकी जब एक शख्स इतनी बड़े मनसब पर फायज होकर अलल एलान कहता है कि हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है और हम उसके इजारे के लिए तैयार हैं, तो इतना काफ़ी है मेरा ख्याल है। मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस के हतमी फैसले का ऐलान किया। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के काबिल एतराज हिस्सों को हज़फ कर दिया। अदालत ने आज मुस्बत रवैये का इजहार किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौजू पर पार्लियामेंट में कोई इख्तलाफ नहीं था। बड़ी कामयाबी पर उम्मत मुस्लिमा, कौम और दीनी जमातों को मुबारकबाद देता हूँ। दुनिया की कोई ताकत अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। आलमी ताकतों को कहना चाहते हैं कि गैर आईनी अमल को सपोर्ट ना करें। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के फैसले को तस्लीम किया जाए। सूद के मसले पर भी पूरी कौम और उलमा कराम मुत्तफिक हैं। बैंकों ने इस हवाले से स्टे ले रखा है। इसी कानून की अलमबरदारी के लिए, इंतशार से बचने के लिए हम अपना जलसा तरनोल पे मुलतवी करने के साथ साथ खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि 27 अगस्त को लाहौर के अंदर जबरदस्त किस्म का जलसा होना चाहिए। मजहबी जमात की एहतजाज की कॉल। तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। आजम सवाती ने बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। कहा, बानी पीटीआई की हिदायत पर आज होने वाला जलसा 8 सितंबर को होगा। सीनियर रहनुमा आजम सवाती की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। आजम सवाती ने मजहबी जमात के एहतजाज से मुतल्लिक आगाह किया। बानी पीटीआई ने हिदायत की किसी भी इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी कर दिया जाए। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेड जोन सील, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स नस्ब। लाहौर में मोटरवे, रावी टोल प्लाजा, इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर को जलसे की इजाजत दे दी। जलसे के लिए 40 निकाती शराइत से भी आगाह कर दिया। 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फ्राहम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हकूक को मुतासर नहीं करेंगे। धरना देने, रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर की इजाजत नहीं होगी। स्टेज के लिए शुरा की फहरिस्त 12 घंटे पहले इंतजामिया को मुहैया करना होगी। शुरा शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे जलसा खत्म करना होगा। लाठी या किसी भी किस्म का हथियार किसी के पास ना हो। शुरा की हिफाजत की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतजमीन पर होगी। किसी भी सिक्योरिटी सूरत हाल पर जलसे का एनओसी मंसूख कर दिया जाएगा। किसी को रेड जोन में आने की इजाजत नहीं दे सकते। विफाकी वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, अमन बरकरार रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। एहतजाज करना हर एक का हक है। एहतजाज मुनासिब जगह पर होना चाहिए। इससे अवाम के रोजमर्रा मामूलात में खलल नहीं पड़ना चाहिए। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली जिम्मेदारी है। इसके लिए कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाए।
पीटीआई का जलसा मनसूख होने पर अलीमा खान बरहम। सुबह 7:30 बजे अडियाला में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है? आजम सवाती किसके कहने पर अलसुब बानी पीटीआई से मिलने गए? उन्होंने किसके कहने पर बानी तहरीक इंसाफ को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया? अलीमा खान का जलसा मुलतवी होने पर रद्द-ए-अमल। कहा, मौजूदा लीडरशिप नहीं चाहती कि बानी पीटीआई बाहर आए। पार्टी का चेयरमैन बाहर बैठा है, उसने फैसला खुद क्यों नहीं किया? ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी तहरीक इंसाफ का लगा देते हैं। पीटीआई जलसा मुलतवी होने के बाद की सूरत हाल पर अपोजिशन अलायंस का इजलास। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत बगैर मुशावरत जलसा मनसूख करने पर नाखुश। पीटीआई ने जलसा मनसूखी से कबल एतमाद में नहीं लिया। बड़ा फैसला करते वक्त मुझसे पूछा तक नहीं गया। महमूद खान अचकजई का इजलास में शिकवा। आज हमारा एक तारीखी जलसा जो इस्लामाबाद में होना था तरनोल के मकाम पर, और इसका हमने ऐलान किया था कि जो बार बार एनओसी कैंसिल होती है और अगली दफ़ा जो है अगर एनओसी कैंसिल भी होगी तो हम करेंगे, और हम उसको भरपूर तरीके से कर रहे थे। लेकिन चूँकि इमरान खान हमारा लीडर है और हम इमरान खान के हर हुक्म के पाबंद हैं, और हम ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि हम इमरान खान के हुक्म पे पाबंद हैं। और आज इमरान खान ने साबित किया एक दफ़ा फिर कि इमरान खान इस कौम की सोचता है, पाकिस्तान की सोचता है, अपनी आवाम की सोचता है। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। बानी पीटीआई ने आज का जलसा मुलतवी करने की हिदायत की। वो पाकिस्तान और आवाम के लिए सोचते हैं। बानी पीटीआई ने साबित किया कि वो तसादुम नहीं चाहते। अलीमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। कहा, मुल्क में मैंडेट चोर हुकूमत है, ये आइन और कानून को तोड़ रहे हैं। हमारे लीडर के सब्र की वजह से आप ऐवानों में बैठे हैं। हुक्मरान होश के नाखुन लें। वज़ीर आला केपी का स्वाबी में रुकावटें हटाने के लिए लाई गई मशीनरी के ऑपरेटर्स को नकद इनाम। फी बंदे को 5-5 हज़ार रुपए दिए। गाड़ियों के मालिकान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर तनकीदी वार। कहा, पीटीआई वर्कर्स को देने के लिए पैसे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं है। 5-5 हज़ार रुपए इस्लामाबाद पर हमले के लिए हैं। अली अमीन गंडापुर वजीर आला नहीं विलन बनने की कोशिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि इस्लामाबाद में जलसा ना किया तो सियासत छोड़ दूंगा। अब वो अपना वादा पूरा करें। कराची के सार्फिन को एक बार फिर बिजली के झटके देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक की बिजली फी यूनिट 3 रुपए 9 पैसे मजीद महंगी करने की दरख्वास्त जुलाई की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 29 अगस्त को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 20 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तालिबा के वफ्द की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम को फरोग देने में पाकिस्तान के अहम किरदार पर गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम और जमहूरी इक़दार के फरोग के अज़्म के हवाले से भी आगाही दी गई। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम और तामीरी सोच पर जोर दिया। ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर अपनी राय कायम करने की अहमियत को भी उजागर किया। कहा, डिजिटल दुनिया में जाली खबरों और गलत मालूमात से खतरात लाहक हैं। आर्मी चीफ ने तलबा को तामीरी सोच के साथ सूरत हाल का जायजा लेने पर जोर दिया। तलबा ने तामीरी और बामकसद आगाही पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। 44 रुकनी वफ्द में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा की मुलाकात मुख्तलिफ तलबा से राबतों के सिलसिले की एक कड़ी है। मुलाकातों का मकसद नौजवान नस्ल को सूरत हाल से आगाही देना है। ISPR। डिजिटल दौर में प्रोपेगेंडा ज्यादा जल्दी फैलता है। काम करना बहुत मुश्किल और बात करना बहुत आसान है। बरे सगीर में अलग मुमलिकत बनाने की हकीकत को समझना होगा। पाकिस्तान की बुनियादों में शुहदा का खून शामिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अदा तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। शुहदा के लहू की लाज रखना हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है।
समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रुकूम भिजवाने के मंसूबे का नफाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि बूना रास कनेक्टिविटी मंसूबा पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान अहम संग मील है। डिजिटल निज़ाम रास को अरब मॉनेटरी फंड के तहत बूना से जोड़ा जा रहा है। बूना रास पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रुकूम की मुंतकिली का निज़ाम है। अवाम के लिए सहूलत और कारोबार फरोग पाएगा। मंसूबे से पाकिस्तान और अरब ममालिक में रुकूम की मुंतकिली शफाफ और मौसर अंदाज में हो सकेगी। अरब ममालिक से पाकिस्तानी शहरी रुकूम की मुंतकिली कर सकेंगे। पाकिस्तान का रुकूम की डिजिटल मुंतकिली का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। बूना रास मंसूबा तरसीलात ज़र में भी इजाफे का सबब बनेगा। मंसूबे से हवाला और हुंडी का खात्मा होगा। वजीर आजम से अरब मॉनेटरी फंड के चेयरपर्सन की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा कि ज़र मुबादला को कानूनी तरीके से मुल्क में लाने के लिए हुकूमत इकदाम उठा रही है। मुल्क में ई कॉमर्स के शोबे और मईशत की डिजिटाइजेशन हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब ने माजूरों की माली इमदाद की रकम 7,500 से बढ़ाकर 10,500 कर दी। हिम्मत कार्ड के लिए अहलियत होगी। रकम कैसे मिलेगी, तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब हिम्मत कार्ड से मुख्तलिफ फेज में 65,000 माजूर अफराद मुस्तफीद होंगे। 7,500 की बजाय समाही 10,500 रुपये मुंतकिल किए जाएंगे। वो माजूर जिन्हें जिला या तहसील असेसमेंट बोर्ड से माजूरी का सर्टिफिकेट मिलेगा वही स्कीम के लिए अहल होंगे। किसी भी हुकूमती इदारे से माली इमदाद लेने वाले अहल नहीं होंगे। स्कीम से मुस्तफीद होने के लिए पंजाब का शहरी होना जरूरी होगा। माजूर अफराद बैंक ऑफ पंजाब से हिम्मत कार्ड बनवा सकेंगे जिससे बजरिया ATM रकम निकलवाई जा सकेगी।